बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फैटी एसिड्स। आज हमने देखना है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। फर्दर हम देखेंगे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फैट्स को फर्दर किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो कि हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स हैं विद द हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ये क्या है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है विद द हाइड्रोकार्बन साइड चेन, तो हम इसको क्या कहेंगे? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हमारे पास नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अकरेंस इनकी दो तरह से है, या तो बतौर लिपिड्स हैं जो कि इनकी जिसमें फैटी एसिड्स एस्टेरिफाइड होते हैं विद अल्कोहल्स। It may be glycerol, it may be aliphatic और it may be alicyclic टाइप ऑफ अल्कोहल, एलिफैटिक और साइक्लिक। ठीक है, किसी भी तरह के अल्कोहल के साथ अगर एस्टेरिफाइड होंगे तो क्या होंगे? लिपिड्स होंगे। और फ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास प्लाज्मा में प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर ट्रैवल करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरह से करते हैं फैटी एसिड्स की। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, मुख्तलिफ तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होगी। एक होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स किस तरह के हैं? इवन कार्बन आइटम नंबर है या ऑड है? इवन कार्बन आइटम्स में आ जाते हैं पैल्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड विच हैव कार्बन नंबर्स 16 विच हैव 16 कार्बन आइटम्स एंड 18 कार्बन आइटम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड में कितने हैं? 16 कार्बन और स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन। इसके अलावा होते हैं हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। इवन कौन से होंगे? जो डिवाइड होंगे 2 पे, और ऑड कौन से होंगे? जो डिवाइड नहीं होंगे 2 पे। प्रोपियोनिक एसिड है इसमें और वेलेरिक एसिड है। वेलेरिक एसिड विद 5 कार्बन आइटम्स एंड प्रोपियोनिक एसिड विद 3 कार्बन आइटम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है? इस द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन आइटम्स के बुनियाद पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कोई 2 कार्बन आइटम्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे तो उनको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर डबल बॉन्ड से होंगे तो उनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते और इनको हम क्या कहते हैं? एनोइक एसिड। ANOIC एनोइक एसिड। ठीक है, OIC हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है और नोमेनक्लेचर है वो मैं भी आपको बता रही हूँ कि ये OIC किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और हम पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स को हम डिनोट करते हैं AN से क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है, वही अल्केन्स हैं हमारे पास, तो इनको हम AN से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एनोइक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? हमारे पास इनोइक एसिड। क्या होता है? इनोइक एसिड। EN फ्रॉम द एल्कीन्स एंड ओइक फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नो डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं? कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उनकी? एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, लॉरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड। ये इनकी जो है ट्रेडिशनल नेम्स हैं, इस वजह से इनमें आपको एनोइक एसिड नहीं मिल रहा। अगर आप इनके जो है प्रॉपर नोमेनक्लेचर वाले नेम्स देखेंगे तो उनमें क्या होगा? एनोइक एसिड होगा। ठीक है, unsaturated acids are further divided into monounsaturated acids and polyunsaturated fatty acids। तो जो मूफा है या मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें क्या आता है? ओलेइक एसिड। क्या आता है? ओलेइक एसिड। अब इसका हम ये किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि किस नंबर पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? वो हम 2 तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। या तो इस वाले साइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है इससे डिटरमिन कर सकते हैं। अगर इससे डिटरमिन करेंगे काउंटिंग विद रेफरेंस टू दिस कार्बन स्टार्ट करेंगे, यानी इसको 1 कार्बन समझेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम C सिस्टम के मुताबिक उसकी नंबरिंग कर रहे हैं। और अगर हम R या मिथाइल ग्रुप से इसकी स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और इसको रेफरेंस लेंगे, इसको कार्बन नंबर 1 लेंगे तो क्या होगा? हम इसको ओमेगा सिस्टम कहेंगे, इसको C सिस्टम और इसको ओमेगा सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जो ओलेइक एसिड है ये क्या है? हमारे पास ओमेगा 9 है, यानी कि अगर हम R या मिथाइल ग्रुप वाली साइड से काउंटिंग शुरू करें तो 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। और एक मज़े की बात यह है कि ओलेइक एसिड क्या है? 18 कार्बन आइटम। इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं? 18 है। तो अगर हम दोनों साइड से हम काउंट कर लें, चाहे हम C सिस्टम से करें या ओमेगा सिस्टम से करें, ये फिर भी रहेगा वही, मतलब 9 और 10 के दरमियान ही डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि 18 है। तो इस वजह से दोनों तरह से ये ओमेगा 9 या फिर C सिस्टम के हिसाब से भी इसका पोजीशन 9 ही होगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन। इसके बाद पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनमें लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड क्या है?
ओमेगा 6 और लिनोलिनिक एसिड क्या है ओमेगा 3, ठीक है। जिसमें लिनोलिक एसिड है जिसमें कम वर्ड्स हैं उसमें जो नंबर है वो ज़्यादा है, और जो जिसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं उसमें नंबर क्या है कम है। लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 एंड लिनोलिनिक एसिड ओमेगा 3। अब हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं और उसको हमने किस तरह से समझना है। फॉर एग्जांपल हम छोटी मिसाल से शुरू करते हैं कि ओलिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से क्यों लिखते हैं, इसका सारा क्या है कि ये क्या है, ये मतलब ये नंबर किस चीज़ को डिनोट करें और बाकी किस को डिनोट करें। तो जो पहला नंबर होगा ये डिनोट करेगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 18 है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसका क्या मतलब है कि एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, और फिर किस पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे 9 और 10 के दरमियान में है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगर 10 और 11 के दरमियान में होगा तो क्या लिखेंगे 10 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये लिनोलेनिक एसिड है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स टोटल इसमें भी हैं, लेकिन डबल बॉन्ड्स कितने हैं 3 एट द पोजीशन नंबर 9, 12 एंड 15, एट द पोजीशन नंबर 9, 12 एंड 15, ठीक है। तो इस तरह से है ये, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास जो लिनोलिक एसिड है इसमें भी 9 के बाद भी हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। क्या हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि इनके जो कार्बन नंबर 9 है इसके बियॉन्ड भी इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, और ह्यूमंस में ऐसे एंजाइम नहीं होते जो कि बियॉन्ड कार्बन नंबर 9 डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करा सकें, ठीक है। डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते ह्यूमन एंजाइम आफ्टर या बियॉन्ड कार्बन नंबर 9। इस वजह से ये दोनों फैटी एसिड्स क्या हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन पे। लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या है कि अगर लेस देन 6 कार्बन आइटम्स होंगे तो हम उसको शॉर्ट फैटी एसिड कहेंगे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहेंगे। मीडियम चेन फैटी एसिड में क्या है 8 to 14 होंगे, और लॉन्ग में 16 to 24 होंगे। इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं which will not be synthesized in body, they are majorly chemically PUFA और the polyunsaturated fatty acids, ठीक है। इसमें ओमेगा सी और ओमेगा 3 है, लेके ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों एसेंशियल है। इसके बाद हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स के एक तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं और उसके फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसके फर्दर फंक्शंस पर। प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स में काम आते हैं ये हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में काम आते हैं, इसीलिए क्या है ये एंटी एथ्रोजेनिक हैं, यानी एथ्रोसेलुलोसिस को प्रमोट नहीं करते बल्कि लेसन करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इकोसानॉइड्स में हेल्पफुल हैं, फॉर्मेशन ऑफ इकोसानॉइड्स में हेल्पफुल हैं। इकोसानॉइड्स क्या हैं इनको हम अगले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, सारा जितना भी इकोसानॉइड्स हैं इनको हम बाद में देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि इकोसानॉइड्स की फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल हैं, ठीक है। इकोसानॉइड्स में फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आ जाते हैं तो उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ रेटिना एंड ब्रेन में भी ये हेल्पफुल हैं द एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। किस में हेल्पफुल हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, एक तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में काम आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर में काम आते हैं, नॉन एथेरोजेनिक हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोजेनस हैं एंडोजेनसली फॉर्म नहीं हो सकते तो इनकी डेफिशिएंसी कॉमन होगी, ठीक है। उस डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं फ्रेनोडर्मा कहते हैं। एज द नेम शोज फ्रेनोडर्मा यानी ये स्किन से रिलेटेड कोई मसला है। इसमें होता क्या है कि हॉर्नी इरप्शंस आ जाती हैं, जैसे अगर आपने कभी टोड देखा हो तो उसकी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं होती बल्कि उस पर छोटी छोटी जो है इरप्शंस होती हैं, या कहें कि छोटी छोटी जो है प्रोजेक्शंस हुई भी होती हैं, रफ सरफेस होती है। इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं हॉर्नी इरप्शंस हो गई हैं और उसकी स्किन कैसी हो जाती है टोड लाइक हो जाती है। किस तरह की स्किन हो जाती है टोड लाइक स्किन हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ हेयर एंड पुअर वुंड हीलिंग, लॉस ऑफ हेयर एंड पुअर वुंड हीलिंग। इसके अलावा डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो
फ्रेनोडर्मा में क्या होगा, हॉर्नी इरप्शंस होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लॉस ऑफ हेयर, डर्माटाइटिस एंड पुअर वुंड हीलिंग होगी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, या एक्सोजेनस फैटी एसिड्स, ठीक है। अब हमारे पास आ गए कंडीशनली असेंशियल, ठीक है। कंडीशनली असेंशियल वो हैं जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान या किसी डिजीज़ प्रोसेस के दौरान हमारे पास असेंशियल हो जाते हैं, यानी उनको लेना, मतलब वो हमारी बॉडी में बनते हैं बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, और फिर अगर हम वो एक्सोजेनसली लें या डाइट के थ्रू लें या सप्लीमेंटेशंस के थ्रू लें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये कौन से हैं कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड या DHA, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। और ये हमारे पास हार्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ मतलब हार्ट डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। आप ये समझ लें कि बस ये हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहा है। कौन सा, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड और द ओमेगा 3। ओमेगा 3 का क्या मतलब है, वेरी गुड, कि अगर हम मिथाइल ग्रुप से काउंट करें तो पोजीशन नंबर 3 और 4 के दरमियान हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। हेक्साइनोइक एसिड है बेसिकली ये, यहाँ पे मैंने ई नहीं लिखा लेकिन ये हेक्साइनोइक एसिड है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्फा लिनोलिक एसिड, ठीक है, अल्फा लिनोलिक एसिड। जो अल्फा लिनोलिक एसिड है इससे बनता है हमारे पास डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। और ये इसकी जो फॉर्मेशन है ये लिमिटेड होती है इन प्री टर्मिनेट फेज, यानी कि जो अपने अप्रॉक्सीमेटली 38 to 42 वीक्स के गेस्टेशन पीरियड है उसको अगर कंप्लीट ना करें तो ये हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट, मतलब थोड़ी कम होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है। और वैसे भी जो इन्फेंट्स होते हैं उनको हमें इसकी सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है टू डेवलप देयर ब्रेन, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल्स हैं इनमें भी ये हमारे पास जो कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये पाए जाते हैं। फर्दर हम फैट्स की डिवीजन को देखते हैं कि फ़ैट्स हमारे पास ट्रांस फैट्स भी हो सकते हैं। ट्रांस फैट्स क्या हैं, ट्रांस फैट्स आर डबल बॉन्ड कंटेनिंग फैट्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल ऑयल्स, ठीक है। डबल बॉन्ड्स होते हैं इनमें और ये बनते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल ऑयल्स। किन किन चीज़ों में होंगे, केक्स में होंगे, पेस्ट्रीज़ में होंगे, मार्जरीन में होंगे। मार्जरीन को मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनमें उसमें कम से कम ट्रांस फैट्स हों, बिकॉज ट्रांस फैट्स आर रियली नॉट हेल्दी। काफ़ी बुरा इफेक्ट होता है इनका हमारी हेल्थ पे। क्यों बुरा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये LDL को यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को रेज करते हैं। LDL है, आप ये समझ लें कि ये काम आता है इन द ये प्रमोट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को, और जो HDL है ये डिमोट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को, ये प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को, ठीक है। तो हमें LDL ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी बॉडी में, लेकिन ठीक है। इसके अलावा ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कराता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट कराता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में इस ट्रांस फैट की वजह से। क्या क्या हो रहा है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, LDL बढ़ रहा है, HDL घट रहा है, ठीक है। इसके अलावा फैट्स में हमारे पास वेजिटेबल फैट्स होते हैं और एनिमल सोर्स के फैट्स होते हैं। वेजिटेबल फैट्स यानी जो प्लांट सोर्स से हमें मिल रहे हैं। वेजिटेबल में हमारे पास कोकोनट ऑयल है और पाम ऑयल है। जो कोकोनट ऑयल है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वैसे इन जनरल जो प्लांट फैट्स हैं या वेजिटेबल फैट्स हैं उनमें ज़्यादा कंटेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है, इसीलिए वो ऑयल्स होते हैं। लेकिन ये जो कोकोनट ऑयल है ये इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और ये जो है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास है एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स में क्या क्या आ जाता है, पोल्ट्री स्किन, बटर, घी, फुल क्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स ये आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हमने क्या देखे थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड में हमारे पास आ जाते हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और ये चीज़ें। और इसके अलावा हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास ज़्यादातर जितने भी सोर्सेज हैं वो क्या हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, एक्सेप्ट फॉर वन। जो हमारे पास कोल्ड फिश, जितने भी जो फिशेज़ हैं वो कोल्ड वाटर में रहेंगी उनमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। आई विल रिपीट, हमारे पास दो तरह के फैट्स, ट्रांस फैट के अलावा कौन से फैट्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हैं वो उनका ज़्यादातर सोर्स एनिमल इन ओरिजिन है और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं उनका ज़्यादातर सोर्स हमारे पास क्या है, प्लांट इन ओरिजिन है। लेकिन
कॉड फिश लिवर ऑयल जो है हमारे पास वो उसमें भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। और हमारे पास इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या एक्सेप्शन है, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो हैं ये हमारे पास वो वाले वेजिटेबल फैटी एसिड्स हैं जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा है। ओके, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।